हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPP न्यू अकेडमी। इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम लुसेंट की जो ग्रामर बुक है उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच लिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ प्रैक्टिस 41। तो हम अब तक 40 प्रैक्टिस कर चुके हैं, यह 41 प्रैक्टिस है। फर्स्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें बनाना है। किस सेंटेंस का बनाना है हमें? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। किस सेंटेंस का? ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, और इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? प्रायः में से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर में से शुरू होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो जहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, देखिए एक मैं और बात आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे कॉमा हटा के हम दैट लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे गॉड का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे गॉड है, ये गॉड नाम आ गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे गॉड का नाम आएगा वहाँ पे हमें प्रेड लगाना है, और जहाँ पे गॉड का नाम नहीं आएगा वहाँ पे हम प्रेड भी लगा सकते हैं और विश्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन गॉड आ गया तो सेड टू का प्रेड हो जाएगा। देखिए, ही सेड टू का क्या हो जाएगा? प्रेड। सेड टू का प्रेड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, जस्ट अ मिनट, यस। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट। ठीक है, अब क्या आया? दैट लगाने के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट क्या हमारा? गॉड। तो ही प्रेड मी दैट। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, जैसे ही सेड टू मैंने कहा है, लेकिन जब गॉड वर्ड आ जाएगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है ना टू मी, उसको हटा दीजिएगा। ही प्रेड दैट, क्योंकि देखो, ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मे गॉड ब्लेस यू, भाई आशीर्वाद कौन प्राप्त करे? अब ये ही ने मी से कहा तो ही आशीर्वाद थोड़ी दे रहा है। ही किससे कह रहा है? ही भी मी से कह रहा है। ही मी के लिए कह रहा है। और किससे कह रहा है? ही किससे प्रार्थना कर रहा है? गॉड से कर रहा है। किससे कर रहा है? गॉड से प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे ही प्रेड मी, अगर हम मी लिख देंगे तो मुझसे प्रार्थना हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या है? मी को हम रिमूव कर देंगे। ही प्रेड दैट। ठीक, गॉड लिख लिया हमने, गॉड आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे मे का क्या आ जाएगा? माइट। गॉड माइट ब्लेस। अब यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है और पजेसिव केस है। वो ऑब्जेक्टिव केस में वो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू आया मी के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी। जो प्रोनाउन जिस केस में होता है उसे उसी केस में रखते हैं, बताया मैंने पिछली वीडियो में। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। नेक्स्ट है ही सैड। अब गॉड आ गया तो क्या कर देना है? प्रेड। गॉड प्रेड, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे हम? दैट। ही प्रेड दैट गॉड। और मे का क्या हो जाएगा? मे का हो जाएगा माइट। गॉड माइट फॉरगिव। हर कौन सा पर्सन है? हर का हर रहेगा, हर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। नेक्स्ट है आई सेड टू माई ब्रदर इन लॉ। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा, मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? आई सेड टू क्या हो जाएगा? मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। यहाँ पे विश कर रहे हैं तो आई विश्ड माई ब्रदर इन लॉ
कॉमा एंड कॉमा उठा के क्या लगाएंगे हम, दैट लगा देंगे। कॉमा का उठा के दैट आवर फ्रेंडशिप, क्या लिखेंगे हम, आवर फ्रेंडशिप। आवर फ्रेंडशिप सब्जेक्ट हमारा क्या है, आवर फ्रेंडशिप है, तो हम आवर फ्रेंडशिप लिख देंगे। मे का क्या हो जाएगा, मे का यहाँ हो जाएगा माइट, माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। आई विश टू माई फ्रेंड, आई विश टू माई ब्रदर इन लॉ दैट आवर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है आई, नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं इसको। तो सी सैड टू मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी और सैड टू का क्या हो जाएगा, सी सैड टू का सी। अब मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या है, विश कर रहा है कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तो यहाँ विश भी लगा सकते हैं और प्रेड भी, वो दोनों सही हैं। तो यहाँ पे अब अगर गॉड का नाम नहीं आया तो विश लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रेड का मतलब गॉड का सेंस है, यहाँ पे गॉड का एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है उनकी, लेकिन लिखा नहीं है। तो शी विश्ड प्रेड या शी विश्ड मी, कॉमा हटा के दैट, और यू आई किसके लिए, यू आई मी के लिए, यू सेकेंड पर्सन है, यू आई मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, और इधर मे का इधर क्या हो जाएगा माइट। वाक्य को असर्टिव कर देते हैं, यू का आई और मे का इधर क्या हो जाएगा माइट, माइट लिव लॉन्ग। दे सैड, नेक्स्ट अब गॉड आ गया तो सैड का क्या हो जाएगा प्रेड, दे प्रेड दैट। अब क्या गॉड लिखेंगे, मे का इधर क्या हो जाएगा, मे का पास्ट टेंस होता है माइट, मे का माइट, गॉड माइट मेक अस कौन सा पर्सन है, आई माई मी वी आवर अस फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अस आया दे के लिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा दैम। क्यों हमने दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम लिखा, क्योंकि अस भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक, इसीलिए लिखा। तो गॉड माइट मेक देम हैप्पी, दे प्रेड दैट गॉड माइट मेक देम हैप्पी। नेक्स्ट है आई सेड टू हर, आई सेड टू हर मे यू सक्सीड, तो क्या हमने किया आई विश्ड, प्रार्थना तो भगवान से ही है, लेकिन हम क्या यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, आई विश्ड हर दैट। अब यू आई किसके लिए, यू आई हर के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शी, अब मे का इधर क्या हो जाएगा माइट सक्सीड, SUCCEEDED, शी माइट सक्सीड होगा, सक्सीडेड नहीं होगा, ठीक। कि माइट मे का माइट पास्ट हो गया, मे का पास्ट माइट, अब ये भी सेकेंड पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो जाएगा, SUCCEED, इसे फर्स्ट फॉर्म में रहने दीजिए। आई विश्ड हर दैट शी माइट सक्सीड, ठीक। नेक्स्ट है ही सैड मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा ही मे गॉड आ गया, प्रेड लगा देंगे, तो ही प्रेड कॉमा हटा के दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे गॉड, मे का इधर क्या हो जाएगा असर्टिव करते जाएंगे वाक्य को क्या करेंगे, वाक्य को असर्टिव करेंगे। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट रिवार्ड अब योर लेबर, अब योर किसके लाया, योर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, फर्स्ट पर्सन होता तो ही के लिए आता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यू योर आया हो, हिम हर और दैम, तो ये तीनों चीज़ें आई हैं, तो इन तीनों में से एक मान लो भाई उसने कहा मे गॉड रिवार्ड योर लेबर, तो उसने किसी से कहा ही होगा, हिम से कहा होगा या हिम से कहा होगा या हर से किया होगा, यहाँ पे हर लिखा हुआ है, हिम से कहा होगा या हर से कहा होगा या दैम से कहा होगा, मान लो हिम मान लेते हैं, तो ही प्रेड हिम, और हिम के हिसाब से क्या आएगा योर आया हिम के लिए, यहाँ पे योर का पजेसिव केस, योर आया हिम के लिए, हिम का पजेसिव केस हिज लेबर। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट रिवार्ड हिज लेबर।
नेक्स्ट है वी सैड कॉमा एंड कॉमा मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा वी मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। वी विश्ड कॉमा को उठा के दैट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आवर डेमोक्रेसी। तो आवर किसके लाया, आवर आया वी के लिए। भाई वी कह रहा है ना कि हमारा डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र, लिव लॉन्ग हमेशा जीवित रहे। तो आवर आया वी के लिए, वी का पजेसिव केस आवर ही आएगा। तो वी सेड मे आवर डेमोक्रेसी लिव, तो फर्स्ट पर्सन है आई माई मी वी आवर अस के रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार आवर आए वी के लिए, वी अस आवर होता है तो आवर का आवर ही रहेगा, लॉट फिर के वहीं पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। ठीक, इसको ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है द विच सैड मे यू डाई। क्या हो जाएगा, द विच सैड। अब क्या है, विच ने, चुड़ैल ने क्या कहा, द विच WITCH, विच माने चुड़ैल, क्या किया, विश्ड की, सॉरी यहाँ पे विश्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्स्ड, CURSED। और तो यहाँ पे शराब दे रही, चुड़ैल ने शराब दिया, मे यू डाई, तुम सब मर जाओ, तुम मर जाओ। तो क्या है, उसे कर्स कर रही ना, तो द विच कर्स्ड कॉमा उठा के दैट। ठीक, अब UI किसके लिए, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तुरंत मान लो हिम हर दैम, हिम हर दैम में से एक मान लेना है। द विच कर्स्ड दैट मे यू डाई। ठीक है, हिम का क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, दैट ही डाइड, ही माइट, मे का माइट, ही माइट डाइड। द विच कर्स्ड दैट ही माइट डाइड। माई मदर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। माई मदर, गॉड आ गया, रिक्वेस्टेड लगा देंगे, तो माई मदर रिक्वेस्टेड मी, और कौन आके क्या बोलते हैं उसे, तो कॉमेंट हटा के दैट लगाएंगे, तो बता ही दिया था मैंने। तो माई मदर सेड टू मी, तो क्या बन जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा, द विच चुड़ैल ने कर्स माने अभिशाप दिया, दैट ही माइट डाइड। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू मी, बहुत ही ध्यान से देखिए समझ में आपको आएगा। सेड टू, गॉड आ गया तो सेड टू क्या हो जाएगा, प्रेड, फिर प्रेड ही आना है। तो माई मदर प्रेड दैट, जब गॉड आ जाए और सेड टू का हम प्रेड लिखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है ना टू मी, उसको हम गायब कर देंगे। तो माई मदर मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, माई मदर प्रेड दैट, ठीक, दैट गॉड, और मे का क्या हो जाएगा, माइट, मे का माइट हेल्प। अब यू जो है, यू सेकेंड पर्सन है, UI किसके लिए, UI मी के लिए, सेकेंड पर्सन ना। अब UI मी के लिए, मी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, UI मी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तो माई मदर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। नेक्स्ट है ही सैड मे हेवन हैव पिटी ऑन मी। यहाँ पे भी हेवन मतलब गॉड की बात हो रही है, तो ही प्रेड हो जाएगा, ही प्रेड कॉमा को हटा के दैट। अब बोलो, मे हेवन हैव पिटी ऑन मी, तो क्या हो जाएगा, हेवन HEAVEN, ही प्रेड दैट हेवन, मे का इधर क्या हो जाएगा, माइट हैव पिटी ऑन, और मी किसके लिए आया, मी आया ही के लिए, मी आया किसके लिए, मी आया ही के लिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ही प्रेड दैट हेवन माइट हैव पिटी ऑन हिम। ठीक, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है शी सेड गॉड सेव द चीफ मिनिस्टर, फिर गॉड आ गया, गॉड तो क्या हो जाएगा, शी प्रेड कॉमा उठा के दैट गॉड, यहाँ पे मे नहीं लिखा हुआ है, ये जो मे है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिख देते सेंटेंस, लेकिन बनाते समय हम क्या करेंगे, मे की उपस्थिति मान के चलेंगे, तो गॉड माइट, समझ में आ रहा है, तो गॉड माइट सेव द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो शी प्रेड दैट गॉड माइट सेव द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है द वर्कमैन सेड, द वर्कमैन सैड मे आवर यूनिटी लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या है, विश की जा रही है, द वर्कमैन विश्ड, देखिए यहाँ पे मैन लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, द वर्कमैन विश्ड, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये लिव वर्ब है और ये सहायक क्रिया है, तो वर्ब से पहले जितना रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आवर कौन सा पर्सन है, आई माई वी आवर्स, आवर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, आई माई मी वी आवर्स, आवर का पॉजेसिव है, आवर आया वर्कमैन के लिए, वर्कमैन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम, तो वर्कमैन विश्ड कॉमा हटा के दैन, ठीक, कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट, आवर आया वर्कमैन के लिए, किसके लिए आया, वर्कमैन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस THEIR, ठीक है, तो आवर आया वर्कमैन के लिए, वर्कमैन का दे का ऑब्जेक्टिव देयर, देयर यूनिटी THEIR, दैट देयर यूनिटी UNITY, यूनिटी माने क्या होता है, एकता, देयर यूनिटी लिव लॉन्ग, द वर्कमैन विश्ड दैट देयर यूनिटी लिव लॉन्ग, ठीक है, आवर आया वर्कमैन के लिए, देयर हो जाएगा, द सेंट सेड टू मी मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक, तो द सेंट ने मुझसे कहा मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, यहाँ पे क्या है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, द सेंट सेड टू मे यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब एक विश कर रहा है, या विश्ड, हम ब्रैकेट में प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक, द सेंट विश्ड या प्रेड, फिर दैट लगा दिया करें, प्रेड दैट, अब क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, द सेंट, ये सब्जेक्ट है, ठीक, द सेंट विश्ड प्रेड दैट, विश्ड लगा लो चाहे प्रेड लगा लो, एक लगाना है, तो सेंट विश्ड दैट, यू आया मी के लिए, तो यू क्या सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, और मे का इधर क्या हो जाएगा, मे का इधर माइट, मे का इधर माइट लीड अ हैप्पी मैरिड यहाँ तक बन जाएगा, तो मैं डेट भी डाल देता हूँ, किस डेट में है ये, 5/10/2023 को, ठीक, अब आगे चलते हैं, 15 सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस इसको देख लीजिए, और इसी तरीके से क्या है, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हमने 15 प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, 15, अब हम आएंगे 16 पे, ठीक है, 16 कुछ सेंटेंस और रह गए हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस। 16 पे आ जाइए, तो मे गॉड ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट सेड द ओल्ड मैन, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब उन्होंने पहले दे दी है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दी है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब से बनाएंगे, गॉड बड़ा गया, इधर से बनाएंगे द ओल्ड मैन द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, प्रेड, द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड मे का माइट ब्लेस
द लेबोरियस LABORIOUS लेबोरियस स्टूडेंट बन गया। तो द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द लेबोरियस स्टूडेंट। द कलीग सेड टू द भावना ऑन हर बर्थडे लॉन्ग लिव माई फ्रेंड। द कलीग COLLEAGUE द कलीग्स सैड टू का भावना ऑन हर बर्थडे लॉन्ग लिव माई फ्रेंड, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। द कलीग्स प्रेड तो द कलीग्स प्रेड दैट प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? दैट लॉन्ग लिव माई फ्रेंड, दैट लॉन्ग लिव माई फ्रेंड। तो इसमें असर्टिव करेंगे ना, माई फ्रेंड, माई का क्या हो जाएगा? माया कलीग्स के लिए। देखो यहाँ पे कितने बहुवचन है, जब सब्जेक्ट बहुवचन है होता है उसका प्रोनाउन क्या निकलता है? उसका प्रोनाउन निकलता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे? देम। तो द कलीग्स प्रेड दैट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे तो माई है, यहाँ पे फ्रेंड आ जाएगा, सॉरी माई फ्रेंड लिखा हुआ है, तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड नहीं लिखेंगे, माई आएगा किसके लिए? कलीग्स के लिए। कलीग का प्रोनाउन दे का पॉजेसिव केस देयर, पॉजेसिव केस देयर। द कलीग्स प्रेड दैट ठीक है, द कलीग्स प्रेड दैट देयर फ्रेंड लिव लॉन्ग। थोड़ा इस तरीके से बनेगा, स्पेशल सेंटेंस है ये, लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट हम बनाएंगे ही सेड टू मी, 18 नंबर है। ही सेड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज। हमने यहाँ पे विश कर रहे हैं, कहे किससे? लिंक कहे गॉड से रहे हैं, तो ही विश्ड मी, कॉमा लगा क्या लगाएंगे? दैट। अब यू दैट के बाद में यू लिखते हैं, ठीक, यू आया, ध्यान कर लो, दैट के बाद यू लिखते हैं, टू के बाद 2+B1 वाला हो जाता है, इसमें दैट के बाद यहाँ पे दैट लगा देंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यू आए किसके लिए? मी के लिए। यू सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी के लिए आ गया, यू आए मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। अब मे का क्या हो जाएगा? मे का इधर माइट, तो आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज। तो he said to me may you get the first prize. He wished me that I might get the first prize. नेक्स्ट सेंटेंस है द हर्मिट सेड गॉड सेव द हेल्पलेस। तो क्या हो जाएगा? द हर्मिट सेड, हर्मिट गॉड सेव द हेल्पलेस, यहाँ भी प्रेड कर रहा है, ठीक है, गॉड का नाम आ गया, तो द हर्मिट प्रेड दैट गॉड सेव द हेल्पलेस, तो गॉड सेव्ड द हेल्पलेस, और रह गया, तो द हर्मिट प्रेड दैट गॉड सेव्ड द हेल्पलेस। नेक्स्ट, मे गॉड पार्डन दिस यंग मैन सेड द ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन क्या हो जाएगा? सैड, तो ओल्ड मैन प्रेड, द ओल्ड मैन, तो इधर से बनाएंगे द ओल्ड मैन प्रेड, गॉड आ गया तो इसलिए हम प्रेड लिख रहे हैं, द ओल्ड मैन प्रेड दैट के बाद में गॉड लिखेंगे, गॉड। अब मे का इधर क्या हो जाएगा? माइट, दैट गॉड माइट पार्डन, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट यंग मैन, तो
मे गॉड पार्डन दिस यंग मैन सेड द ओल्ड मैन, ठीक है। द ओल्ड मैन प्रेड दैट, सॉरी नीचे चला गया, द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दिस का दैट यंग मैन, ठीक। 5 और हैं। लीजिए साहब ये भी हो गया। अब ये सारे लुसेंट की बुक से लिए सब सेंटेंस ये। अब क्या है, माई ग्रैंड मदर सैड मे यू लिव लॉन्ग विद माई एज ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर सैड। तो यहाँ पे कैसे बदलेंगे, माई कोई है इसमें नहीं है, तो यू सेकेंड पर्सन है, माई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो भी नहीं बदलेगा। तो माई ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर दैट, ठीक, दैट यू को क्या हमने बदल लेंगे ही। यहाँ पे हमने बताया था हिम हर देम में से एक मान लेते हैं, हमने मान लिया हिम द ग्रैंड मदर सैड टू हिम, उससे कहा होगा, तो यू आई हिम के लिए यहाँ हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यू आई हिम के लिए हिम का इधर क्या हो जाएगा ही, दैट ही मे का इधर माइट हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। तो माई ग्रैंड मदर दैट ही माइट लिव लॉन्ग, शी सैड लॉन्ग लिव माई लवर, शी विश्ड दैट लॉन्ग लिव माई लवर। तो माई का क्या हो जाएगा, माई आया किसके लिए, शी के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर लवर, शी विश्ड दैट हर लवर तो शी विश्ड दैट हर लवर, ठीक है, हर लवर ही हो गया, माई का हर हो गया, हर लवर लिव लॉन्ग, इसमें टेंस चेंज नहीं करना है, वही शी विश्ड दैट हर लवर लिव लॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई सैड टू शंकर, आई सैड टू शंकर, तो क्या हो जाएगा, मे यू प्रॉस्पर। तो आई सैड टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे गॉड का नाम नहीं दिया है, लेकिन वो उसने शंकर से कहा मे यू प्रॉस्पर, तुम समृद्धिशाली बन जाओ, कह गॉड से रहा है, किसके लिए, शंकर के लिए। तो यहाँ पे हम विश्ड लिख सकते हैं, तो शी विश्ड शंकर, शी विश्ड शंकर दैट, यू आई किसके लिए, शंकर के लिए, यहाँ पे जाएगा ही, और मे का क्या हो जाएगा, माइट प्रॉस्पर, आई विश्ड शंकर दैट शी माइट प्रॉस्पर। नेक्स्ट है दे सैड मे गॉड ब्लेस ऑल, ये कैसे बनता है, ये तो रट गया होगा, दे सैड क्या हो जाएगा, गॉड आ गया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेड, तो दे प्रेड दैट गॉड, मे का इधर क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस ऑल, तो दे प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस ऑल। नेक्स्ट आई सेड टू हर, आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हम दैट लगा देंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, दैट लगाने के बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट बदल कर, यू आई किसके लिए, हर के लिए, यू सब्जेक्टिव केस है, यू आई हर के लिए, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, अब मे का इधर क्या हो जाएगा, माइट। अब सेंटेंस को हम असर्टिव कर रहे हैं, दैट शी माइट, बी का भी लगेगा, बी ब्लेस्ड, तो आई सेड टू हर दैट शी माइट बी ब्लेस्ड। नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है, लास्ट है द पीपल सैड, द पीपल लॉन्ग लिव द प्रिंस मिनिस्टर, द पीपल सैड क्या हो जाएगा, भगवान का नाम दिया नहीं है तो यहाँ पे विश कर देंगे, तो द पीपल विश्ड, प्रेड भी कर सकते हैं, सेंस प्रेड का अगर आ रहा है तो देख लो किसका प्रेड आ रहा है, द पीपल विश्ड द पीपल विश्ड प्रेड दैट, कॉमन रॉक हम दैट लगा दिया, दैट। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, किसकी लंबी आयु हो, प्राइम मिनिस्टर की, हम लिख देंगे दैट द
प्राइम मिनिस्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर लिख देंगे दैट द प्राइम मिनिस्टर, पर लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, द पीपल विश्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से बनते हैं। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बता दिया। बस ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस प्रायः क्या है, में से शुरू होते हैं या उनका सेंस अलग होता है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है, सैड या सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा उठा के क्या लगाएंगे हम, दैट, ठीक, कौन कौन उठा कर दैट लगा देंगे। उसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं, ठीक है। और भी जानकारियां हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। इसीलिए अगर आपको वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।